हे गाइस, वेलकम टू जेईई रिवीजन सीरीज। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन, इफ द फंक्शन f गिवन बाय एक फंक्शन दिए हुए fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3a माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 7, जो कि डिफाइंड है फॉर सम a, जो कि एक कांस्टेंट है, एक रियल नंबर है, एंड दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1 एंड डिक्रीजिंग इन 1 to 5, then we have to find the root of the equation fx माइनस 14 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल सा फंडा है, हमारे पास जो एक फंक्शन गिवन है fx, उसमें एक अननोन है डेट इज a अगर नोन होता तो हमारा ये आंसर तुरंत आ जाता। a निकालना है हमें। a निकालने के लिए उन्होंने एक कंडीशन दे रखी है, डेट इज ये वाला जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में, 0 to 1 में, एंड डिक्रीजिंग है 1 to 5 में। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक इंटरवल लिया है 0 to 5 का, उसमें एक पॉइंट आया 1, जो कि हमारा क्या होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, वहां पे f डैश x 0 होगा जरूर। ओके, तो यहां पे देखो, अगर तुम्हें देखना है कि 0 से 1 में इंक्रीजिंग है, दिस मींस इधर f डैश x का साइन चेंज, f डैश x का साइन चेंज इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा। जहां पे f डैश x पॉजिटिव होता है वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग, जहां पे f डैश x नेगेटिव होता है वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग। अभी बताओ 1 से 5 में डिक्रीजिंग है, दिस मींस वहां नेगेटिव हो गया, 0 से 1 में इंक्रीजिंग है वहां पॉजिटिव हो गया। ओके, यहां पे फंक्शन ने साइन चेंज कहां पे करा, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे साइन चेंज करा, दिस मींस x इज इक्वल टू 1 पे f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो बेसिकली जब हम लोग f डैश x कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास f डैश x की वैल्यू आएगी, x क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2, तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2 इंटू एक्स, सो दिस विल बिकम 6 इंटू a माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3ax का डिफरेंशिएशन इज 3a, 7 का डिफरेंशिएशन इज 0। f डैश x की वैल्यू आ गई। अब x इज इक्वल टू 1 पुट के करते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो f डैश 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो f डैश 1 को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 डाल दो, 3 इंटू 1 स्क्वायर इज बेसिकली 3 माइनस 6 इंटू a माइनस 2 प्लस 3a इज इक्वल टू 0। सो यहां से वी विल गेट 3 माइनस 6 से माइनस 6 इंटू माइनस 2 इज प्लस 12 प्लस 3a इज इक्वल टू 0। सो वी विल गेट 15 माइनस 3a इज इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट 3a इज इक्वल टू 15, और वी कैन से दैट a विल बी इक्वल टू 5। a की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू आ चुकी है, तो हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन आ चुका है, दैट इज fx विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू a माइनस 2 था, डेट इज 5 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3ax था, 3 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 7। सो ये कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 3 इज 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7। ओके, fx। अब हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा बेसिकली, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रूट निकालना है वो किसका निकालना है, fx माइनस 14 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी बताओ a अपॉन b 0 है, a अपॉन b 0 है, दिस मींस 0 कौन है, 0 a है। b कभी 0 हो सकता है क्या, बोलेंगे नहीं, वहां पे इसलिए उन्होंने दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, और x जब 1 के बराबर होगा ही नहीं तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कभी 0 होगा ही नहीं। दिस मींस हमें क्या करना था, बेसिकली fx माइनस 14 को 0 से इक्वेट कर देना था। ओके, fx माइनस 14 को 0 से इक्वेट कर देना था। fx है हमारे पास x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहां से ये आ गया x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अभी देखो ध्यान से, जब x इज इक्वल टू 1 रखोगे, यहां पे x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, 1 माइनस 9 प्लस
15 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हिट एंड ट्रायल से। वैसे भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है, हमें क्या करना होता है, हिट एंड ट्रायल से ही करना होता है। तो बेसिकली हमने x इज इक्वल टू 1 डाल के चेक किया, उसी टाइम पे 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू 1 उसका एक रूट है, दिस मीन्स x माइनस 1 उसका एक फैक्टर है। x माइनस 1 फैक्टर है तो बाकी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा। उस फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो x इंटू एक्स स्क्वायर होगा तभी x क्यूब बनेगा। या तो तुम लॉन्ग डिवीजन कर लो या तो इस तरीके से कर सकते हो, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब। अभी कांस्टेंट टर्म -7 है तो -1 इंटू +7 विल बी इक्वल टू -7। अभी बीच में एक x का टर्म आएगा, सोचो x इंटू 7 कितना होगा, 7x। लेकिन हमें चाहिए कितना दोनों को प्रोडक्ट करके, 15x। 7x में और कितना चाहिए होगा, +8x। +8x कौन देगा, -1 इंटू -8x। ओके, तो यहां से यह फैक्टराइज हो गया। एक और बार देखना पड़ेगा, x माइनस 1 मुझे यहां दिख रहा है कि जब x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। दिस मीन्स x माइनस 1 इसका भी एक फैक्टर है। उसके बाद बाकी जो फैक्टर है x +7 चाहिए तो हम लोग बोलेंगे -7 विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से ये फैक्टराइज होके आ गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको जब इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी, बोलेंगे 1 या फिर 7। अच्छा 1 हो सकता है क्या x की वैल्यू, बोलेंगे नहीं, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि x इज इक्वल टू 1 हो गया तो वो पूरा का पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। सो आवर फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 7। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन से बेसिकली हमने क्या सीखा, एक फंक्शन गिवन था हमारे पास जो कि क्यूबिक फंक्शन था, उसमें एक कांस्टेंट दे दिया था। बस उन्होंने फंक्शन के बारे में इतना बताया था कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। उससे हमने आइडेंटिफाई किया कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, उस पॉइंट पे f' की वैल्यू 0 आएगी। उससे हमने वो कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया। कांस्टेंट निकालने के बाद हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन ही आ गया। उसके बाद तो रूट निकालना बहुत ही आसान था।